भवतारिणी कृपाकरिणी तू मा जगदम्ब। करुणाकरिणी भवतारिणी कृपाकरिणी तू मा जगदम्ब। आदि महाशक्ति भवानी आदि महाशक्ति, आदि महाशक्ति भवानी आदि महाशक्ति। शक्तिदायिनी मुक्तिदायिनी अम्बा। आदि महाशक्ति आदि महाशक्ति, आदि महाशक्ति आदि महाशक्ति, आदि महाशक्ति। करुणाकरिणी भवतारिणी कृपाकरिणी तू मा जगदम्ब। करुणाकरिणी भवतारिणी कृपाकरिणी तू मा जगदम्ब। अधर्मनाशक धर्म रक्षिणी आदि महाशक्ति। सकल लोक की तू रखवाली आदि महाशक्ति। दानव भंजनी मानव रक्षिणी आदि महाशक्ति। जग उद्धारिणी है जगदीश्वरी आदि महाशक्ति। अम्बा। आदि महाशक्ति आदि महाशक्ति, आदि महाशक्ति आदि महाशक्ति, आदि महाशक्ति। महाभागा, महात्मा को अपनी शक्ति का अनुमान नहीं होता। घटनाओं को जानने वाले आप इस कार्य के लिए निसंदेह सही हैं। अब इस महिषासुर को और उस त्रिलोक सुंदरी को आप ही को एक करना है। ऐंकार बीज महिमातिग शक्तियुक्ते ह्रींकार कोरकित साधु जनांतरंगे। नारायण, आप यहाँ लड़ने के लिए तैयार हो रही हैं और वो महिषासुर वहाँ आपको अपना बनाने की कोशिश में लगा हुआ है। रण से और मृत्यु से भागने वाली नहीं है ये अबला। ये बात उस असुर को जाकर बता दीजिए। हमसे युद्ध करने पर उसको मृत्यु ही मिलेगी, ये बात उसे समझा दीजिए। क्या कहा अंत? विश्व में किसी भी बड़ी से बड़ी आपदा से बचा जा सकता है, परंतु महिषासुर के क्रोध से बच पाना असंभव है। ये तुम्हें ज्ञात नहीं है? प्रभु वो हाँ, दानव सार्वभौम, वो अहंकारी कन्या कह रही थी कि वो आपसे सिर्फ युद्ध करना चाहती है और कुछ नहीं। क्या कहा आपने? उसकी मति भ्रष्ट हो गई है क्या? चारों ओर प्रलय मचाकर 7 समंदर को एक करके अतल वितल सूतल रसातल हर तरह के प्राणियों को भय से डराकर हर जान पहचान के लोगों को, पुरोहित बंधु मित्र सबके मन में भय जाग जाता है जैसे ही मेरा नाम सुनते हैं। ऐसे महिषासुर से युद्ध करना है? वो भी एक अबला। आनंद आ गया। अब वो कितना भी घमंड और क्रोध दिखाए, उस अति सुंदर नारी पर, मीठी सी बोली वाली सुंदरी, उस पर अपना अस्त्र उठाने के लिए मेरा मन नहीं कर रहा। मैं ऐसा कतई नहीं करूंगा। वाह दानवेंद्र, बिल्कुल सही कहा। वहाँ तो वो सुंदर नवपल्लव कोमलांगी तुमसे युद्ध करने के अलावा और कुछ भी नहीं चाह रही है, और यहाँ तुम हो के पहली ही नजर से अपना चैन खोकर, शांति खोकर उसी के विचारों में खोए हुए हो। युद्ध के अलावा उसे अपना बनाने के लिए मुझे कोई और रास्ता नहीं दिखाई दे रहा। युद्ध 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 युद्ध, ये बात यदि किसी पुरुष की जिह्वा से निकली होती तो उसे कब का मैं धराशायी कर देता, परंतु वो एक अबला है, मेरे मन के अंदर उतरी हुई मनमोहिनी है। उस पर क्रोधित होना या फिर उसे बंदी बनाना मेरा हृदय नहीं कहता। ना ना ना। ठीक है ठीक है, युद्ध करना है या नहीं, इसका निर्णय तुम्हें ही लेना होगा। अब युद्ध करके उन्हें पाओगे या उन्हें खो बैठोगे, ये भी तुम्हें ही तय करना है। याद रखना, मैं तो यहाँ सिर्फ संदेश पहुँचाने आया हूँ। ठीक है, अब आगे हमें क्या करना है? युद्ध करना होगा। हाँ प्रभु,
संघर्ष ही इसका समाधान है। जब नाखून से काम हो सकता है तो कुल्हाड़ी की क्या आवश्यकता है। मैं अपने हाथों से उसे बंदी बनाकर आपके चरणों में लाकर डाल दूंगा। हे महाप्रभु, उस कन्या को पराजित करने के लिए महिषासुर के युद्ध में जाने की आवश्यकता नहीं। उसके लिए मैं ही बहुत हूँ। आप केवल आज्ञा दीजिए। बढ़िया, बहुत बढ़िया। तुम्हारे बाहुबल का पराक्रम, तुम्हारे अद्भुत युद्ध की शस्त्र कला मुझे अच्छी तरह ज्ञात है। भले ही वो कितना ही घमंड क्यों न दिखाए, लेकिन वो कोमल सी दिखने वाली सुंदरी को बिना कष्ट पहुंचाए, उसका बाल बांका किए बिना यहाँ मेरे समक्ष लाकर उसे खड़ा करो। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। एक बात और। आज्ञा दीजिए प्रभु। युद्ध से पहले उसे एक बार मेरे बारे में बताकर उसे समझाने की कोशिश करो। अगर वो ना समझे तो भी उसे चोट नहीं पहुंचाना, परंतु उसे उसकी ही अवस्था में बिना कोई कष्ट पहुंचाए बंदी बनाकर ले आओ। जाओ। आज्ञा। विधिवादिनि वादन मोदिनि मोद विधायिनि धातृसुते सुरनर वानर चेतन चेतन सूक्ति रसायन सूक्तनुते परम पदास्पद वाक्य पदीय विभूति विधायन वाक्सुकृते जय जय हे परमेश्वरि भारति ब्रह्म पुरस्कृति वाग्गयिते। परियाचित दैवत हर्षिणि दैत्य निरोषिणि धर्मरते कण कण कंकण किंकिणि कांकिनि वैनिक तोषिणि वाद्यरते किणि किणि रूपिणि कीचक शोषिणि सुस्वर पोषिणि कीर्तिरते जय जय हे परमेश्वरि भारति ब्रह्म पुरस्कृति वाग्गयिते। देवी, देवी, हमें असुलोमा बुलाते हैं। मैं जगत विजय महिषासुर के सेनापतियों में से एक हूँ। आपने दिग्विजय महिषासुर के पराक्रम को अनदेखा करके उनके साथ संघर्ष करने की चुनौती भेजी, पर वो सार्वभौम आपके ऊपर अपने वात्सल्य को भुला नहीं पा रहे। इसलिए जैसे भी करके आपको बंदी बना के लाने के लिए मुझे भेजा है। अभी भी समय है। आप हमारे प्रभु के वात्सल्य को अपने दिल से स्वीकार करें और निर्णय लें और उनसे क्षमा मांगे। हमारे सहृदय प्रभु आपको क्षमा कर देंगे। उसके उपरांत वो आपको अपनी रानी बनाएंगे। असुलोम, एक पशु के नाखून की तुलना पार्वती से करके उसे महान सिद्ध करने की अपेक्षा आप जैसे लोगों से ही कर सकते हैं। युद्ध की चुनौती मिलने पर दुश्मन से लड़ने की शक्ति नहीं है, इसलिए महिषासुर अपना समय व्यर्थ कर रहा है। चाहे रण में युद्ध की चुनौती स्त्री से हो या पुरुष से हो, अगर सामर्थ्य है तो हमसे युद्ध में विजय प्राप्त करके हमें अपना बनाने को कह दीजिए, या देवलोक को छोड़कर भाग जाने को कह दीजिए। धीरों की तरह महान बातें करना महिषासुर के लिए अच्छा नहीं होगा। देवी, आपकी बातें मुझे अत्यधिक चुभ रही हैं। प्रभु की आज्ञा के विपरीत नहीं जा सकता, इसीलिए अभी तक चुप हूँ। गौरैया पर ब्रह्मास्त्र का वार करना हमारे प्रभु की सीख नहीं है। आप अपने अहंकार को छोड़कर नारी की तरह विचार कीजिए। हमारे महिषासुर असामान्य योद्धा हैं, अद्वितीय पराक्रम, त्रिलोक विजेता। ऐसे प्रभु की रानी बनी तो आप भी त्रिलोक में पूजी जाएंगी। सारे दानवीर आपको माँ के समान गौरवान्वित करेंगे। हमारी बात मानिए, हम पर कृपा कीजिए। कृपा?
इतनी बड़ी बड़ी बातें करने के उपरांत दया मांगते हुए शर्म नहीं आती आपको? लज्जा और अभिमान छोड़कर आए हैं क्या? असुलोम, हमारा निर्णय पानी पर लिखी बातें नहीं, पत्थर पर लिखा हुआ शासन है। अपनी कायरता छोड़कर युद्ध आरंभ करो। हमारी शस्त्र आपका समाधान करेगी। नारी समझकर प्रभु की आप पसंद हैं, ये विचार कर हम आपको छोड़ रहे हैं तो आप अपने अहंकार से अपना हद पार कर रही हैं। महान योद्धा इस पराक्रमी असिलोमा से संघर्ष करने की आप बात कर रही हैं, ये आसान नहीं। कौन वीर है कौन कायर है ये आप कैसे कह सकती हैं? हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। इस अस्त्र के उपयोग से उस असुर का विनाश होगा। असुर संहारिणी पार्थकाला प्रलयिनी अनाथ रक्षिणी नमो नमः नमो नमः। क्या कहा? असिलोम की मृत्यु हो गई? हाँ प्रभु, उस अबला नारी के समक्ष हमारा असिलोम पराजित हो गया है। नव दुर्गा के पराक्रम से हमारी सेना भी घायल हुई है। क्या कहा? असिलोम की मृत्यु हो गई? ये सत्य है प्रभु, उसके पराक्रम के समक्ष मेरा मित्र असिलोम मृत्यु को प्राप्त हुआ और नव दुर्गा के सामने हमारी सेना भी पराजित हुई है। ये कैसी विचित्र अनहोनी है। अपने जीवन में कभी पराजित नहीं होने वाला असुर वीर एक नारी के हाथों पराजित हो गया, असंभव है। ये सपना है या सत्य है? ये सत्य है प्रभु, अब और प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। हमारे सेनापतियों का मुखिया और मेरे प्रिय मित्र असिलोम की मृत्यु की उत्तरदायी उस नारी का अंत करने तक हमें कदापि शांति नहीं मिलेगी प्रभु। इसलिए इसी क्षण हमें रणभूमि में जाकर उस घमंडी नारी का अंत करने की आज्ञा दीजिए प्रभु। ताम्र, हमें आज्ञा दीजिए प्रभु। सत्यधिक सीमा बल पाने वाले चक्षुला, विदाला, पक्षाला, विरूपाक्षा सेना को लेकर उस नव दुर्गा को बंदी बनाने के लिए लेकर चलिए। एक अबला के हाथों एक असुर कैसे पराजित हो गया, ये मैं कदापि सहन नहीं करूंगा। उस अबला को बंदी बनाकर मेरे चरणों के पास लेकर आओ। जाओ।
ओम नमः शिवाय। 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 ओह देव ऋषि, स्वागत है, सुस्वागतम। देवर्षि क्यों बुला रहे हैं महात्मा? आप सब कुछ जानते हुए भी मुझे देवर्षि कहकर आपसे अलग करके संबोधित करना सही है क्या? कश्यप प्रजापति 9 ब्राह्मण में एक हैं। क्या वो मेरे बंधु के समान नहीं है? ऐसे कश्यप प्रजापति की संतान देव और दानव दोनों हमारे पुत्र के समान ही होते हैं ना? क्या दोनों के लिए मेरे हृदय में समान भाव नहीं है? महर्षि, इतना समझाने की क्या आवश्यकता? आप चाहे कुछ भी कहें, आप हैं तो देवताओं के पक्षधर ही। निरंतर नारायण जाप करते हुए त्रिलोक संचार करने वाले आप इस समय बिना किसी बुलावे के हमारे आश्रम में किस कार्य से आए हैं? क्या हो सकता है दानव गुरु कुलतिलका? आपका प्रिय शिष्य रंभ का पुत्र महिषासुर ब्रह्मवर से सिद्धि प्राप्त करके अहंकार से आदि शक्ति का अंश कनका दुर्गा का सामना कर रहा है। पता नहीं अब आगे क्या होगा, इसीलिए ये वार्ता आप तक पहुंचाने आया हूं। आप त्रिकाल में बुद्धिमान हैं, उचित और अनुचित को परख कर महिषासुर को समझाइए। असंभव! महिषासुर अपनी बात से पीछे नहीं हटेगा, भले ही वो कन्या आदि शक्ति का अंश ही क्यों ना हो।
भले ही उसके पास दिव्य अस्त्र शस्त्र ही क्यों न हो, परंतु निरंतर गदा दंड से अभ्यास करने वाला, शताधिक भैंसों का बल रखने वाला, नित्य शिव पूजा से संपन्न और गुरु भक्ति के परायण उस महिषासुर को मारना आदि शक्ति के बस में नहीं है। मेरी भावना भी वही है महात्मा, लेकिन जयापजय ईश्वर की कामना है। पता नहीं अब आगे क्या होने वाला है, इसलिए मैं आपके पास आया हूं। अब आप ही के आशीर्वाद के प्रभाव से महिषासुर की विजय होगी। जो होना है वो तो होकर ही रहेगा। काल के इस खेल में जो हो रहा है उसे देखने के अलावा हम कुछ कर भी नहीं सकते। यही विधि का विधान है। मैं तो बस यहाँ अपने मन की बात कहने आया था। बाकी आपकी दया और महिषासुर की प्राप्ति पर निर्भर है। अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए महात्मा। नारायण नारायण। आदि महाशक्ति, आदि महाशक्ति, आदि महाशक्ति, आदि महाशक्ति।